गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं उपसूत्र ऊर्ध्वतिर्यक विधि के द्वारा दी गई संख्याओं का वर्ग निकालना। और वैदिक गणित में बहुत सारी विधियां हैं वर्ग निकालने की, जैसे एकाधिकेन पूर्वेन, और इसके बाद है यावदुनम तावदुनी, इसके बाद है आनुरूपेण, और चौथी विधि है ऊर्ध्वतिर्यक, और एक विधि और है द्वंद्व विधि। तो आज हम इस वीडियो में केवल ऊर्ध्वतिर्यक विधि के द्वारा दी गई संख्याओं का वर्ग कैसे याद करते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं बेटे, ऊर्ध्वतिर्यक नाम क्यों पड़ा। ऊर्ध्व का अर्थ होता है बेटा सीधा खड़ा होना, यानी किसी भी संख्या को सीधा लिखना। और तिर्यक का अर्थ होता है बेटा तिरछा गुणा करना, यानी संख्याओं को सीधा लिख करके और आपको तिरछा गुणा करना है। इसलिए बेटा इसका नाम पड़ गया ऊर्ध्वतिर्यक विधि। अब जैसे आपके पास एग्जाम्पल फॉर 36, 116 और 4216 हैं। अब इनको किस प्रकार से गुणा करते हैं तो वो आज आपको बताएंगे बेटा। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं 36 को। ठीक है, तो यहाँ से अपन हल करना शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखो, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो पहले आप क्या करें कि 36 का स्क्वायर लगा दें, क्योंकि अपने को वर्क करना है ना बेटा। अब आप क्या करें, 36 और इसके नीचे पावर 36 लिख दो। ठीक है, क्योंकि वर्ग मतलब क्या है कि इस संख्या को इस संख्या से गुणा करना। अब बेटा आप क्या करेंगे, इसमें जोड़े बनाएंगे। पहले तो देखो जोड़ा बनेगा 3 3 का, तो पहले तो आप 3 को गुणा करोगे बेटा 3 से, फिर आगे आ जाओ। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में ले लेंगे, 3 6 3 6। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, देखो पहले अपने 3 लिया, फिर 2 ले लिया, अब इसको हटा देंगे, अब लेंगे 6 और 6। मतलब ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका गुणा करते हैं तो 3 तिया 9 है बेटा, ये ऑब्लिक आ गया। क्रॉस में गुणा करो ऐसे, तो 6 तिया 18 प्लस 6 तिया 18। ठीक है, फिर बेटा ये मैंने ऑब्लिक लगा दिया और 6 चंग आ गया 36। क्लियर हो चुका। अब देखो आपके पास क्या बच गया, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 18 दूना 36 हो गया, यहाँ भी आपका 36 हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ना कैसे, देखो जोड़ने की ट्रिक क्या है, वो इस प्रकार है। जैसे पहली संख्या आपकी 9 है तो 9 लिख दो बेटा। अब ये 36 जो है यो नहीं लिखा जाएगा, वैदिक गणित में उल्टे लिखते हैं। 3 आएगा यहाँ, 6 आएगा यहाँ, यानी इकाई अंक कभी भी नीचे नहीं आएगा। फिर देखो ये आ गया, फिर 36 आ गया, फिर 36 आ गया। अब ये जो 3 है ये लिखा जाएगा यहाँ और 6 लिखा जाएगा अलग। अब इनका एडिशन करते हैं बेटा, तो ये 6 का 6, 6 और 3 9 हो गए, और 9 3 12 हो गए, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1296। ये बेटा इसका वर्ग हो गया, किसका वर्ग हो गया, 36 का। तो 36 का जो वर्ग है वो आपका ये बन गया बेटा। ठीक है, अब देखो अभी अपन ने 2 संख्या का लिया, अब लेंगे अपन 3 संख्या का, फिर लेंगे 4 संख्या का। तो इस प्रकार से आप बढ़ाते बढ़ाते चले जाओ। अब ये तो हो गया आपका पहला पद, यानी कि पहला सवाल। अब दूसरा लेंगे अपन 116 116। ठीक है, अब इसे कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा। पहले आप क्या करें कि 116 लिख करके ऊपर स्क्वायर लगा दें, है ना, जैसे मैंने ऊपर बताया। तो 1 1 6 और 1 1 6, यानी 116 100 लिख दिया अपने। ठीक बेटा, अब देखो आप पहले जोड़ा बनेगा। अब देखो यहाँ पर एक रेखा बटे वाली, पहले 1 1 का, तो 1 गुणा 1 ऑब्लिक। अब 2 पे चलो, अब 11 लेंगे, 11 और 11। देखो पहले 1 ले लिया, पहले ये संख्या ले ली, अब दोनों ले लिया, अब 3 लेंगे, 1 1 6 1 1 6। देखो पहली बार मैंने बेटा 1 1 लिया, पहले मैंने ये लिया, फिर ये 2 ले लिए, फिर 3 ले लिए। अब क्या करेंगे, अगला पद बेटा और बनेगा। अब इसको नहीं लेंगे, अब लेंगे 1 6 1 6। अब इनको नहीं लेंगे, अब 6 इंटू 6। ठीक है, चलो जी अब आ जाओ, इसको इंटू करते हैं, 1 एकम 1। ठीक है, क्रॉस में गुणा करो,
तो 6 कम सॉरी 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1, ठीक है। अब ये गुणा इससे होगा तो 6 एकम 6 प्लस फिर ये गुणा इससे होगा 6 एकम 6 प्लस 1 एकम 1, ठीक है। एक बार और देखो, उर्दू तिर्यक मतलब ये होता है, ये गुणा इससे हुआ ये 6 आ गया, ये गुणा इससे हुआ ये 6 आ गया, ये गुणा इससे हुआ 1 आ गया, ठीक है। अब आ जाओ अगले पद में, ये 6 एकम 6 प्लस 6 एकम 6, ठीक है। अब गुणा कर लो 6 छंग 36, है ना। आगे आओ, जोड़ो 1 1 और 1 2, 6 दूनी 12 एक 13, 6 दूनी 12 और ये 36 हो गया। अब जोड़ने की ट्रिक बेटा वही देखो, कैसे जोड़ना है आपको। पहला संख्या ले ली 1 2 2 बेटा अलग से आएगा, ये 2 इसके नीचे 0 लगा दो। 13 1 और 3, 12 1 और 2, 36 3 और 6, ऐसे जोड़ना बेटा। ये 6 ये 5 ये 4 ये 3 1, तो ये आ गया 13,456। ये आपका आ गया 116 का वर्ग, ठीक है। ऐसे आपको वर्क करना है। अब आ जाओ 4,216। चलिए बेटा ये थोड़ा बड़ा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा। थर्ड वाला सवाल है 4,216, 4,216 लिख करके ऊपर स्क्वायर लगाओ। आ गया बेटा, इसको लिखो 4 बार, सॉरी इसको लिखो अलग अलग इस प्रकार से, ठीक है। 4 2 1 6, ठीक है। अब अपन पहले ये नहीं लेंगे, पहले ये लेंगे 4 4 4 इंटू 4, ये ऑब्लिक। अब 4 से लेकर के अब ये आ जाओ 42 42। चलो अब ये ले लो 421 421 हो गया। अब पूरे ले लो 4 2 1 6 4 2 1 6। अब आ जाओ देखो, अब ये अपन ने पहले 4 लिया ये रहा, फिर ये 42 लिया ये हो गया, फिर ये लिया 421 421, फिर अपन ने सब ले लिया। अब बेटा क्या करेंगे, अब इसको गायब करेंगे। अब ये आ जाएगा 216 216, ठीक है। अब देखो हो गया ना 216। अब ये लो 16 16, अब ये लो 6 और 6, ठीक है। अब इनको गुणा करके और जोड़ लगाओ। चलो गुणा करते हैं बेटा, देखो यहाँ से आ जाओ 4 चौकू 16, है ना। यूँ गुणा करो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ठीक है। 4 एकम 4 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। देखो 4 एकम 4 4 एकम 4 और 2 दूनी 4। यहाँ देखो पहले यूँ गुणा हुआ 4 का पड़ा 6 बार, 6 चौक 24, 4 का पड़ा 4 6 का पड़ा 4 बार, वही 6 चौक 24, फिर 2 का पड़ा 1 बार तो 2 एकम 2, प्लस फिर 2 का पड़ा 1 बार तो 2 एकम 2, ठीक है ना। समझ आ रही है। देखो 6 चौक 24 6 चौक 24, 2 एकम 2 2 एकम 2, यहाँ आ जाओ 6 दूनी 12 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 1 एकम 1, ठीक है ना। यहाँ आ जाओ 6 प्लस 6, ठीक है। और ये गुणा कर लो 6 छंग 36, आ गया बेटा। अब इसको थोड़ा सा जमा लो बेटा, देखो ये 16 यूँ को यूँ, 8 8 ये 16, 4 दूनी 12, 8 और 4 12, 24 दूना 48, है ना। 48 24 दूना 48 तो 50 तो 52, ठीक है। 12 दूना 24 12 दूना 24 25, 6 और 6 12 और 36 और 36, ठीक है। अब इनको जोड़ लो 16
ये 16, ये 12, ये 52, ये 25, ये 12 और ये 36। ठीक है, जोड़ लगाओ। 6, 5, 6, 4, 7, 7 और 1। तो ये आ गया 1774656। ये आपके कंप्लीट आंसर हो गया।